अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं आज का ये सबक मंशूर और हरम। जमात चाहरुम और मज़मून है रियाज़ी। तो मंशूर को कहा जाता है प्रिज़्म और हरम को कहा जाता है पिरामिड्स। और हरम की जमा है अहराम, जो मिस्र में है, अहराम मिस्र, ठीक है, जिसको हम पिरामिड कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सबक। मुसद्दसी मंशूर, मुसद्दसी ये बना है मुसद्दस से, और मुसद्दस का मतलब होता है 6, और इससे मिलकर बना है मुसद्दसी मंशूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमको 6 ज़िले दिख रहे हैं, और ये 6 ज़िले जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, नीचे भी ऐसे 6 ज़िले हैं। ये 3 हमको सामने दिख रहे हैं, पीछे इसके और 3 ज़िले हैं। तो नीचे से 6, ऊपर से 6, और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह से ये एक शक्ल बन जाती है, जिसको मुसद्दसी मंशूर कहा जाता है। ठीक है? तो उम्मीदी सतह देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसकी ये सतह है, ये सतह है, ये सतह है 3, और पीछे 3 सतह हैं। 6 सतह होगी, और एक सतह, ये सतह, 8 सतह हमको यहाँ पे दिख रही है। अब उसके बाद हम देखते हैं मुहम्मसी मंशूर। मुहम्मस से बना है ये मुहम्मसी, मुहम्मस यानी 5। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 अज़ला है। जितने ऊपर है, नीचे भी 5 अज़ला मौजूद है। ठीक है? और इसकी उम्मूदी की लकीर, दोनों बेस को, दोनों जो उसके ऊपर की शक्ल है 5 मुहम्मस और नीचे 5 मुहम्मस है, उनको दोनों को जोड़ के जो शक्ल बनती है उसको मुहम्मसी मंशूर कहते हैं। तो ये एक्चुअली में ये 3 डायमेंशन है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी है। ठीक है? आपको ये जो पीला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये इसकी उम्मूदी सतह है। ठीक है? ये इसकी उम्मूदी सतह है, ये इसकी उम्मूदी सतह है। तो यहाँ पर हमको 1 दिख रही है, लेकिन ऐसी 5 उम्मूदी सतह हैं। यहाँ पर हमको ये 1 उम्मूदी सतह दिख रही है, लेकिन इसकी 6 उम्मूदी सतह हैं। ठीक है? अब उसके बाद हम देखते हैं मुरब्बी मंशूर यानी मकब, जिसको हम क्यूब भी कहते हैं। इसकी उम्मीदी सतह देखिए, 1 उम्मीदी सतह नज़र आ रही है, लेकिन ऐसी 6 सतह हैं। ये 1 है, ये 2 है, इसके पीछे की 3, और ये साइड की 4, और ये साइड की 5, और नीचे की 6। तो इसमें भी 6 सतह हमको दिखेगी, और ये मुरब्बे से ये सतह बनती है। जैसे यहाँ के 4 ज़िले हैं, मुरब्बा, ये मुरब्बी सतह यानी ये मुरब्बा से बना है। ठीक है? तो इसकी 4 ज़िले हैं। ऐसे ही आपको पीछे भी 4 ज़िले दिखेंगे। ठीक है? चारों तरफ से 4 ज़िले दिखेंगे, इसलिए इसको मकब भी कहा जाता है। उसके बाद आता है मुस्ततीली मंशूर, ये मुस्ततिल से बना है, इसको मकब कहेंगे, इसको मकब नुमा कहेंगे। ठीक है? ये मुस्ततिली है, जितनी इसकी सतह है उतनी ही इसकी भी सतह है। देखिए यहाँ पर हमको उम्मीदी सतह दिख रही है, यहाँ भी हमको उम्मीदी सतह दिख रही है। इसका ये पहला साइड है, इसके पीछे दूसरा साइड है, यहाँ तीसरा साइड है, यहाँ चौथा साइड, यहाँ पाँचवा साइड। ठीक है? और इसके पीछे एक। तो ऊपर 1, नीचे 1, 2 हो गए, इधर 1, 4 हो गए, इधर 1 और इधर 1, 6। तो इसकी भी हमको 6 सतह दिखती है, इसकी भी 6 सतह दिखती है। तो दोनों की हमको 6-6 सतह नज़र आएगी। लेकिन इसकी हमको कितनी सतह नज़र आएगी? ये आगे से 3 दिख रही है, पीछे भी 3 सतह हैं, तो 6 हो गई, और नीचे का एक बेस है, और ऊपर का ये एक बेस है। तो 6 और ऊपर नीचे के मिला के 8 इसकी हमको सतह दिखेगी। इसकी हमको 5 सतह दिख रही है, 1, 2, 3, और इधर की 4, इधर की 5। ठीक है? 5 सतह, ऊपर की एक 6, नीचे की एक 5, 6, और नीचे की एक 7। हमको यहाँ पे 7 सतह देखने को मिलेगी मुहम्मस में। और यहाँ पर सतह कितनी देखने मिलेगी? तो यहाँ पर हमको 6 सतह देखने मिलेगी। ये आगे की 1, ये पीछे की 1, 2 हो गई, इधर की 1, इधर की 1, 4 हो गई, नीचे की 1, ऊपर की 1, 6। तो हमको यहाँ पे 6 सतह देखने मिलेगी। ठीक है? यहाँ भी हमको 6 सतह देखने मिलेगी, यहाँ भी 6 सतह। अब आता है मुसल्लसी मंसूर, ये मुसल्लस से बना है। इसका बेस भी तिकोन रहेगा, और ऊपर का बेस भी तिकोन रहेगा। जैसा इसका मुसद्दसी बेस है, यहाँ नीचे भी 6 ज़िले और ऊपर भी 6 ज़िले, फिर इनको जोड़ेंगे तो ये मुसद्दसी मंशूर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसके 5 ज़िले का बेस है, ऊपर भी 5 ज़िले का बेस है, और दोनों को मिलाएँगे तो मुहम्मसी मंशूर बन जाएगा। और यहाँ इसका बेस जो है एक मुरब्बा है, ऊपर का भी बेस मुरब्बा है, इसके तो चारों तरफ मुरब्बा है, तो इसको मुरब्बी मंशूर कहेंगे। इसके भी आमने-सामने, ऊपर-नीचे मुस्ततिल ही है, और
आगे पीछे भी मुस्ततिल ही है। इस तरह से ये मुस्ततिली मंशूर बनेगा और ये मुसल्लसी मंसूर है। इसमें हमको एक नीचे का बेस देखने मिलता है, एक सामने का बेस और एक इधर के सामने का। नीचे का हो गया, आजू-बाजू के 2 हो गए और फिर इधर का और इधर का, ठीक है? एक बेस, इधर का एक बेस, इधर का एक बेस, 2 हो गए और ये नीचे का 1, 2, 3 और ये वाला बेस और ये वाला बेस 4, 5 तो इसके हमको 5 सतह देखने को मिलती है, ठीक है? अब मंशूर की ख़ास बात ये है कि इसके नीचे का जो बेस है और ऊपर का बेस जो है वो सेम रहेगा, ठीक है? यहाँ पर जो है ऊपर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे 6 ज़िले से बना हुआ है ये, इसलिए इसे मुसद्दस कहते हैं। तो ऊपर का बेस जो दिख रहा है आपको, सेम नीचे भी वैसा ही बेस रहेगा। अंदर का बना देता हूँ, तो ऊपर और नीचे का सेम रहेगा तो उसको कहते हैं मंशूर। यहाँ भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर का बेस और नीचे का भी बेस सेम रहेगा, ये ऐसा आके मिलेंगे, ठीक है? तो ऊपर का बेस और नीचे का बेस सेम रहेंगे, उसको भी मंशूर कहेंगे, लेकिन कैसा मंशूर? मुहम्मसी मंशूर। अब यहाँ भी जो है नीचे का बेस इसको जोड़ देंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है इधर नीचे का बेस और ये ऊपर का बेस दोनों सेम रहेगा, ठीक है? इसको मुरब्बी मंशूर कहेंगे और ये मुस्ततिल का यहाँ पर अगर हम अंदर से दिखाएँ तो यहाँ इसका ये बेस, ठीक है? और ये बेस दोनों सेम रहेंगे तो इसको मंशूर कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका ये वाला बेस और ये इसके अंदर का बेस दोनों सेम रहेंगे, इसलिए इसको भी मंशूर कहेंगे। इतना ध्यान में रखिए। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं हरम की तरफ। मश्क हिदायत है दर्ज झेल से अबियाद अशकाल का मुशाहिदा करके मंशूर और हरम पहचानिए और उनके राज की तादाद, किनारों की तादाद और सतहों की तादाद अपनी बाज़ में लिखिए। तो सबसे पहले जो है ये एक नुक्ते पे आके ये तस्वीर मिल रही है, इसके नीचे 5 ज़िले हैं और ये पाँचों जो है ऊपर एक नुक्ते पे आके मिल रहे हैं, इसलिए इसको हरम कहेंगे। लेकिन ये कौन-सा हरम है, मैं एक बता देता हूँ, बाकी आपको अपनी तरफ से लिखना रहेगा। ये है मुहम्मसी हरम, ठीक है? तो अभी हम इसके रास की तादाद, किनारों की तादाद और सतहों की तादाद मालूम करेंगे, ठीक है? तो हम देखते हैं इसके रास और किनारे कितने हैं। तो रास इसके 6 है। 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ 5 हो गए और ये ऊपर का मिला के 6 रास हो गए। किनारे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये 1 लकीर, ये 2 लकीर, ये 3 लकीर, ये 4 लकीर, ये 5 लकीर, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो इस तरह से किनारे कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अभी सतह कितनी है? तो सतह ये वाली 1, 2, 3, 4 और ये सामने की 5 और ये नीचे की 6। तो सतह कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं दूसरी शक्ल पे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़िले हैं और नीचे हम बॉटम में देखते हैं, तो बॉटम में भी हमको 6 ज़िले नज़र आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऊपर भी 6 ज़िले हैं, नीचे भी 6 ज़िले, यानी कि ये है मंशूर। तो ये कैसा मंशूर है? मुसद्दसी मंशूर। तो इसको यहाँ लिख लेंगे मुसद्दसी और इसको लिख लेंगे मुहम्मसी। बाकी के आपको नाम खुद लिखना रहेगा। मैं सिर्फ़ बता दूँगा कि हरम है या मंशूर है। बाकी मुसद्दसी है या मुरब्बी है या मुस्ततिल है वो आपको लिखना रहेगा। अब चलिए इसके हम रास, किनारे और सतह देखते हैं। तो इसके रास तकरीबन 12 है, ऊपर 6, नीचे 6, 12। किनारे जो है 18 है। तो आप किनारे देख लेना इसके, ये जो लकीरें इसमें दी गई हैं, वो लकीरें गिन के आप देख लेना। किनारे यानी इसकी जो तमाम लकीरें हैं, वो आप गिन के देख लेना। यहाँ भी इसकी लकीर रहेगी जो हमको दिख नहीं रही, ठीक है? सब लकीर गिन लेना। तो किनारे कितने हैं? टोटल 18 है और सतह कितनी है? तो टोटल सतह 8 है, ठीक है? 6 सतह तो हमको इसके चारों तरफ दिख रही है और ऊपर की नीचे की मिला के 8 सतह हो जाएगी। अब बाकी देखते हैं अगला। तो इसमें जो है नीचे मुरब्बा बना हुआ है और ये सारी चीज़ें जाके एक नुक्ते पे मिल रही है। अब इसके भी रास, किनारे और सतह देखते हैं। तो ये एक नुक्ते पे मिल रही है इसलिए इसको हरम कहेंगे, लेकिन कौन-सा हरम आपको लिखना रहेगा। अब मैं इसके किनारे बता देता हूँ। इसके किनारे इसके रास है 5, किनारे हैं 8 और सतह है 5। अगली शक्ल में देखते हैं इसका बेस और इसके ऊपर का बेस, ऊपर का टॉप का जो है वो दोनों मुस्ततिल है, सेम है, इसलिए इसको हम कहेंगे मंशूर। और इसके रास कितने हैं? तो रास 8 है, किनारे 12 है, सतह 6 है। उसके बाद यहाँ देखते हैं इसका मुसल्लस है, तिकोन बना हुआ है और ये सारे जो है एक नुक्ते पे मिल रहे हैं, इसलिए इसको हरम कहेंगे। कौन सा हरम? ये आप लोग लिख लेना।
उसके बाद मैं बताता हूँ रास कितने हैं 4, किनारे कितने हैं 4, सतह कितनी है 4। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं ऊपर का टॉप का मुसल्लस और नीचे बॉटम का मुसल्लस सेम है, इसलिए इसको कहेंगे मंशूर। कौन-सा मंशूर वो आपको लिखना रहेगा। और इसमें रास कितने हैं 6, किनारे कितने हैं 9 और सतह कितनी है 5। ठीक है? तो यहाँ तक हमने कर लिए, आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपके पास इसकी ये चीज़ें जो है अगर आपने क्राफ्ट के ज़रिए बनाई होगी, तो आपको इसके किनारे, रास और सतह आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। अगली हिदायत है दर्ज झेल शक्लें मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर एक शक्ल बना के दिखाया, अभी हमको ये अधूरी शक्ल को पूरी शक्ल करना है। तो चलिए हम लोग लकीर खींच लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लकीर खींचेंगे, फिर एक और खींचेंगे और इनको आपस में जोड़ लेंगे। फिर एक उम्मीदी खत लकीर खींचेंगे, फिर एक उम्मीदी और फिर एक आखिरी उम्मीदी खींचेंगे। फिर इन लकीरों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये हमारी दूसरी शक्ल तैयार हो गई। ठीक है? अब ये तीसरी शक्ल अधूरी है, इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो ऊपर की एक लाइन जोड़ेंगे, ऊपर की एक लाइन, फिर एक और लाइन और फिर एक लाइन। तो इस तरह से हमारा चौकोर तैयार हो गया। अब इसकी उम्मीदी लकीरें खींच लेंगे हम। तो तीनों उम्मीदी लकीर खींचने के बाद इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये तीसरी शक्ल भी तैयार होगी। ये पहली शक्ल, ये दूसरी शक्ल, ये तीसरी शक्ल। इसी तरह से आपको शक्ल को कंप्लीट करना है दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिदायत नंबर 3 दिया तस्वीरों में लगे हुए नुक्तों को मिलाकर खींची हुई शक्लें पहचानिए। इसमें मुसल्लस में लाल रंग, मुरब्बा में नीला रंग और मुस्ततिल में हरा रंग भरिए। तो अभी यहाँ पर अलग-अलग शक्लें हैं। तो यहाँ पर दिया है मुसल्लस में लाल रंग भरना है, तो चलिए हम मुसल्लस में लाल रंग भर लेते हैं। पहली शक्ल में हमने भर दिए, उसके बाद दूसरी में भर दिए, तीसरी में भर दिए, चौथी में भर दिए, उसके बाद 5वीं, छठी और 7वीं और 8वीं। तो 8 शक्लों में हमने लाल रंग भर दिए। अब उसके बाद दूसरा दिया मुरब्बा में नीला रंग भरना है, तो अभी जितने भी मुरब्बे हैं उसमें हम नीला रंग भरेंगे। तो चलिए पहले में भर दिए, दूसरे में भर दिए, तीसरे में भर दिए, चौथे में भर दिए, 5वें में भर दिए, छठे में भर दिए, ये 7वां भर गया, ये 8वां, ये 9वां। तो हमने फटाफट मुरब्बे में रंग भर लिए, आपको भी ऐसे ही रंग भरना है। उसके बाद है मुस्ततिल में हरा रंग। तो अब जहाँ-जहाँ मुस्ततिल उसमें हम हरा रंग भरेंगे। तो चलिए पहला हरा रंग भर लिए, दूसरा हरा रंग, तीसरा हरा रंग, चौथा हरा रंग। तो 4 मुस्ततिल हमको दिखाई दिए। चारों में हमने हरे रंग भर दिए और मुरब्बा में और मुसल्लस में भी रंग भर दिए। आपको भी अपनी किताब में और कॉपी में इसी तरह रंग भरना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद वाली मशक मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।